सपने में हो गया रे कमाल, आज मेरे बहू आवेगी। सपने में हो गया रे कमाल, आज मेरे बहू आवेगी, आज मेरे बहू आवेगी। अरे परम, किसके बहू ला रहा है तू? सवेरे सवेरे कोई तो पूजा पाठ करता है और तू ये राग गा रहा है। भाभी, आज मैं है ना सपना देख रहा था, मेरा है ना बहू आएगी। अरे परम, कोई तो रात को सपने देखता है और तू दिन में सपने देख रहा है। और मुझे तो ये बता, तेरा बिस्तर तो यहाँ लगा है ऊपर और तू नीचे क्यों सो रहा है? भाभी, मैं नू लौट रहा, ऊपर लौटूंगा तो बिस्तर गंदा ना हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो तब मेरे पे तो आओगी। मेरा मूड ना है धोने का। मैं तो नू सोच रहा, जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना, जब लौटूंगा बिस्तर पे। अरे ओ मेरे धर्म के परम, मैंने तुझसे कपड़े कब धुलवा लिए? तू मेरा भी क्यों नाम बदनाम कर रहा है? भाभी, मैं बदनाम न कर रहा, मैं तो नू कह रहा, जब मेरा तू ब्याह करवा देगी ना, तो घर में बहू आवेगी, तेरे हाथ में काम बंटवा दूंगा। अरे ओ परम, मुझे ना हाथ में काम बंटवाने अपने। भाभी, तू ना चाहती मेरा पतना आवे? ओ पतना के पति, बहू तो मैं तेरे जब लाऊं ना, जब कहीं मिलती हो। 10 गांव में पता कर लिया, तेरे जोट की बहू ना मिल रही। अब मैं कौन सी माँ का जाप्पा निकलवाऊं जो तेरे लिए बहू ढूंढूं? भाभी, बहू लाने के लिए किसी की माँ का जाप्पा भी करना पड़े। भाभी जल्दी करवा दे किसी की माँ का जाप्पा। अरे ओ परम, तेरे भाई को बोलूंगी, वो करवाएगा किसी का जाप्पा। तूने तो मुझे पागल कर देना है। मैं जा रही हूँ अपना काम करने, तेरे भाई को बोलती हूँ। अरे लाई ना भगवान पानी। ला रही हूँ, सबर तो करा करो। लो। अरे 2 हत्ती नल में को मार लेती, गर्मी हो रही है, ठंडा सा पानी निकाल लेती। ठंडा पानी? तुमने बड़ा फ्रिज ला के रख रखा है घर में, और नल में तो बड़ी बर्फ की सिल्ली निकल रही है जो तुम्हें ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। खा लो चुपचाप। अरे भगवान, गलती होगी जो मैंने तुझे ठंडे पानी को कह दिया। तूने मुझे पिला दिया और मैंने पी लिया। हाँ, मैं तो कुछ करती ना हूँ, सारे काम तो तुम दोनों भाई मिलके करो। अरे भगवान, तो आधा काम तो तेरा परम ही करवा दे है। परम काम करवा दे है? परम तो मेरा सारा काम बढ़वा दे है। आधा दिन तो मेरा उसके बड़े हुए काम को सुधारने में लग जाता है। अरे भगवान से डर ले कुछ। हे भगवान, भगवान ने मेरी गोद तो भरी ना, और ये पागल मेरी झोली में डाल दिया, और ऊपर से तम। अरे वो बेचारा तो पागल है, तो उसकी बार बार क्या शिकायत करे है? तुम एक बात बताओ, वही तो पागल है, तुम तो पागल नहीं हो। तुम्हें तो पिताजी को सोच समझ के वचन देना चाहिए था। अब सारी जिंदगी इस पागल को मुझे झेलना पड़ेगा। कौन संभालेगा इसे? अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो मेरा भाई है, उसे मैं अपने आप संभालूंगा। हाँ, तुम ही झेलो इसे। सारे गांव में ये ओठम करता फिरे, किसी दिन तुम्हारी इस टाट को गंजी करवा देगा। गंजे? अरे गंजा होने को मेरे टाट पे बाल ही कितने बचे हैं, सारे तो तूने नोच लिए। हाँ, मेरे ही तो नाखून लंबे हो रहे हैं जो तुम्हारे सारे खानदान के बाल नोच लिए। मैं अब भी कह रही हूँ, समझा लो उसे। अरे शांति बहन, कैसे भाई साहब पे नरम गरम हो रही? मैं कहाँ नरम गरम हो रही हूँ, ये घंटों से प्रवचन दिए जा रहे हैं मुझे। प्रवचन? मैं प्रवचन दे रहा? अरे भगवान से तो डर ले, पहले झूठे मर जावे थे, अब तो बुखार भी ना होता। हाँ, तुम तो चाह ही रहे हो कि मैं खड़ी खड़ी मर जाऊं, फिर दोनों भाई मौज करना, एक तो ये रांडा और एक वो पागल। ओ भगवान, तुझे समझाने में मेरा पूरा जन्म निकल जाएगा, तेरी समझ में नहीं आने की। अरे शांति बहन, तू ही चुप हो जा। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लड्डू लाई थी मैं, लो लड्डू खाओ। लड्डू? कैसे लड्डू? वो छोटी देवरानी है ना, उसका छोरा हुआ। अच्छा।
अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। के शांति बहन मैं चलूं, मुझे विक्की और के भी जाना लड्डू लेके। ठीक है। लड्डू लड्डू तो मैं खाऊंगा भाभी। हाँ हाँ तू ही खा लिए, आराम से खा ले, तेरे लिए तो लाई मैं। भाभी तब मुझे कह रही थी ना बहू लाने के लिए जप्पा कटवाना पड़े, इन भाभी को कह दो जप्पा कटवा देगी। के शांति क्या बात कर रहा हूँ? तुझे मैं बाद में समझाऊंगी, ये तो पागल है। चल ठीक है, मैं तो चलूंगी। ठीक है। हैं? कहीं सुन तो नहीं गया ही ना। भाभी भाभी मुझे पीपनी की आवाज आई, भाभी ने कोई पीपनी छुपा रखी। भैया आपको भी आई? अरे वो पीपनी ना है, ऐसे ही बस चुप खा ले चुपचाप। भाभी मुझे नहीं पता, मुझे तो भाई पीपनी चाहिए, भाई पीपनी चाहिए मुझे तो। ये पकड़ो अपने लड्डू। भैया देख रहे भाभी मुझे पीपनी नहीं लेने दे। अरे भगवान तुझे के सिखाती रहे है। यू कभी किसी पड़ोसन का जापा करवावे है, कभी किसी से पीपनी मांगने जावे है। हाँ हाँ उसको मैं ही तो समझाती फिर रही हूँ। तुम भी और तुम्हारा भाई भी, दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं तो जा रही हूँ। अरे ये बर्तन तो ले जा। लाओ। भाभी कहाँ गई? भाभी तो मेरी पीपनी भी लेगी। अब पीपनी किस पता लूंगा मैं? भाभी के घर चलता हूँ, वहीं मिलेगी पीपनी। हाँ अरे परम, अरे सुनिए भाई, कहाँ घूमता फिर रहा है गलियों में? भैया मैं ना अपनी पीपनी लेने जा रहा हूँ। वो भाभी है ना मेरी पीपनी ले गई, वो लेने जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। पता नहीं भाई, इसकी इतनी उम्र होगी, यो भी बता पीपणी बजाने की बात कर रहा। अब तो इसकी उम्र पीपणे बजाने की है, पीपणे। एक काम करूं, इसके भाई तक कहकर इसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठवाऊं। देखो मैं इसकी डाल की कोई छोड़ी। चलो भैया भैया मेरी पीपनी ना मिली, पूरे गांव में ढूंढ ली मैंने। अरे तो चल मैं ला दूंगा तेरी पीपनी। आप ला दोगे भैया? हाँ मैं ला दूंगा। ठीक है। भाभी मेरे लड्डू कहाँ है, वो जो मैं तुम्हें दे के गया था? लड्डू? एक ही तो लड्डू छोटा था, सारे तो तू खा गया। मैं खा गई वो लड्डू? अरे तुझे मैं ला दूंगा लड्डू। ना भैया मुझे नहीं पता, लड्डू चाहिए मुझे तो। भैया सबके घर में लड्डू आवे, हमारे घर में क्यों ना आते लड्डू? अरे बिल्ला के घर में बालक नन्ना हुआ था, जब आए थे लड्डू। हमारे घर में थोड़ी ना बालक नन्ना हुआ। भैया हमारे क्यों ना होते बालक नन्हे, और भाभी पे क्यों ना हो कोई बालक? अरे बावड़े, किसी किसी जनानी में खानदानी दोष होवे है। के कही? खानदानी दोस्त? मारे की होंगे खानदानी दोस्त? मेरी भान के 3 बालक हैं और मेरे भैया का 2 और मेरी चाची का तो 11 बालक हुए, पूरी क्रिकेट टीम। और सारे खानदान में ऐसे ऐसे नमूने पैदा हुए। खानदानी दोस्त बता रे। अरे बस कर ले भगवान, सुन ली तेरी, बच्चों की खान हो रही है। ए भैया हमारे घर में बालक ना हुए तो मुझे लड्डू ना मिलने के? भैया मुझे नहीं पता लड्डू क्या है। अरे परम तू चुप हो जा, मैं अभी जाऊंगा लड्डू लेकर आऊं। यार धर्म, तू भी पिताजी को वचन दे के कैड़ा ही फंस गया दी है। यू परम रोज नया बखेड़ा खड़ा कर दे। बताओ जी कोई बात है? अरे मेरी अंडों की आमलेट बनाने के चक्कर में लग गया। राम राम। अरे राम राम भाई, राम राम सुखपाल। कौन थारे अंडों की आमलेट बनावा? अरे के बताऊं, तू परम को तो जाने हैं। अरे रोज नया बखेड़ा शुरू कर। आज कौन सा नया बखेड़ा कर दिया हमने खड़ा? अरे बखेड़ा के लड्डू मांग रहा। लड्डू? हाँ। के बात है, बुढ़ापे में खड़ा जीत लिया के? अरे मैंने के पाला जीत लिया। अरे वो तो घर का जो है परम ने अखाड़ा बना रखा। कभी तो रजाई भिगो देवे है, कभी गद्दे भिगो देवे है। आज लड्डू की जिद करके बैठ गया।
ले चाचा, कर दिया ना इस बात का। मैं तो नहीं सोच रहा था बुढ़ापे में थारे जापे के 2 लड्डू हमारे हाथ में गिर जाते। अरे चाचा, उसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ कर दो, तुम दोनों से कब तक झेल लोगे? बहू आवेगी अपने आप कर लेगी उसका काम। अरे सुखपाल, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, तू कह तो ठीक रहा है, मगर मुझे नहीं तो बता। अरे आजकल तो अच्छो खासों की वीरबानी नाथ हमरी, वे सन्यास लेने को तैयार हैं, भला उसकी नैया कैसे पार लगेगी? अरे चाचा, राम सबकी जोड़ी बनावे, उसकी खतर भी कोई ना कोई लोंडिया बल रखी होगी, करवा देगा जुगाड़, उसका भी हो जाएगा। अरे सुखपाल, तेरी सारी बात सही है, पर मुझे नहीं तो बता, उस पागल से कौन अपनी छोरी ब्याहेगा? चाचा, जैसे थारा भाई पागल है, ऐसे किसी की लोंडिया कम दिमाग भी तो होगी। ऐसी जगह कहीं जुगाड़ बैठ जाएगा, दोनों का ब्याह हो जाएगा। तू ठीक करा सुखपाल, तू कोई ऐसी छोरी नजर में रख ताकि उसका ब्याह हो जा। चाचा, पड़ोस गांव में एक छोरी है मेरी निगाह में, मैं उनके घरों जाके बात करूंगा, अगर ताल बैठ गई तो मैं कह रहा हूँ परम का खूंटा गड़वा दूंगा। अरे ये तो बढ़िया काम हो जाएगा, तेरी भी दावत पानी का जुगाड़ हो जाएगा। और हाँ, अब देखिए, मैंने अपने पिताजी को वचन दे रखा भाई, उसका ब्याह करना घना जरूरी मेरे लिए। ठीक है चाचा, तुम अपने वचन को याद रखो, ब्याह करवा के सांस लम्मा। ठीक है सुखपाल। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। देखो कहाँ चढ़ा बैठा आयु। अरे परम नीचे आजा। अरे परम, क्या कर रहा तू? नीचा। आजा नीचे, भाभी सही कह रही, क्या कर रहा तू वहाँ बैठ के? हमारा नुकसान पे नुकसान करे जावे। बिमला भाभी, भैया भाभी मेरा ब्याह ना करवा रे, मुझे भी हरी ढाल गांव में लड्डू बंटवाने, और मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो मेरा भी छोरा होगा भैया भाभी का नाम होने का। अरे परम, तू नीचे आजा, तेरे भाई भाभी को कहकर मैं करवाऊंगी तेरा ब्याह। ना, मैं ना आने का हूँ, वे मेरी बात सुनते ना है। अरे परम, तू क्यों पागलपंती कर रहा है? नीचे आ जा। अरे मैं तेरा ब्याह बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। मुझे सब पता, तुम घने दिन से मेरा पागल बना रहे, मेरी बहू यहीं लाओ, मैं तो यहीं ब्याह करूँगा। अरे परम, अरे ब्याह कोई हलवा होवे है? हलवा? भैया हलवा भी बंटवाओगे गांव में? तू वहीं ऊपर बैठा बैठा हलवा बंटवा ले, तू चुपचाप नीचे आजा। देख लो भैया, भाभी मुझे डांट रही है। अरे तू भी चुप कर ले, बेकार में ऊपर से कूद जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम न करोगे तो और कौन करेगा? वचन भी तो तुमने ही दिया था अपने पिताजी को। अरे जब तो इसे प्रभु की तरह मना रहा हूँ। अरे भाभी, वचन तो तेरे खसम ने दिया था, भारी जान को तो पुलिस केस हो जाएगा जो यू गिर गया। बिमला भाभी, पुलिस आवेगी तो उन्हें भी लड्डू खिलावेंगे। परम आजा, नीचे आजा, बात मन न करे। ओ मेरे बाप की आखिरी निशानी, नीचे आ जा, अरे गांव को लड्डू खिलावेंगे। आजा परम, आजा बेटा, आजा। पूरे गांव को लड्डू खिलाओगे भैया? तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे। डिगले यहाँ से। देखो जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो, इसको झेलना मेरे बस की नहीं है, अब खुद संभालो इसे, रोज रोज का फजीदा कर रखा है इसने। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? सारा गांव जाना है कि ये कम दिमाग है, इसका क्या करें इसे? अच्छा, कम दिमाग का है, बहू लान का, लड्डू बटवान का, जापा कटवान का, दूसरे की बहू ने अपनी बहू बतान का, यो तो सारा इसने अच्छे काम पता है, बाकी यो कम दिमाग का है। अरे भगवान, लग तो रहा हूँ इसके जुगाड़ में, कहीं सूद सा बैठ गया तो गिरवा दूंगा इसके फेरे। हाँ हाँ, सारे लोग अपनी छोरियों की डोली से जाए बैठे हैं इसके लिए, हैं? अब दुल्हा आएगा और दुल्हन ले जाओगा। अरे कोई किसी की किस्मत का ना बांट सकता, इसकी किस्मत में घोड़ी चढ़ना होगा तो ये जरूर चढ़ेगा। तो तुम एक काम करो, परम के साथ तुम भी घोड़ी चढ़ जाओ, और मेरी बात सुन लो, मैं तो जा रही हूँ अपने घर, मेरे बस की ना थारी नौटंकी देखनी। भला कैसी बात कर रही है? अरे तेरे देवर का ब्याह, उसकी आंखों में काजल तो तू ही सजावेगी। और एक बात और सुन ले मेरी, मैंने पिताजी को वचन दे रखा है, जब तक उसका ब्याह ना होगा ना, तुझे तो मैं भगवान के पास बिना जान दूं। पिताजी, पिताजी, कुछ खाने के लिए ले आऊं? ना बेटा ना। तो कहीं घूमने चलोगे? अच्छा, तो आपकी चिलम भर लाऊं? बस
पिताजी कोई भी मन में बात हो आप मुझे बता दे करो। मैं आपका बेटा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है आपकी हर इच्छा पूरा करने का। बस मुझे कोई इच्छा नहीं है भाई बेटा, कोई मुझे तमन्ना नहीं है अब जिंदगी में। बस मेरी एक ही तमन्ना है, अब ये मेरा छोटा बेटा है, मेरे प्राण इसमें बस रहे हैं, मेरे इसका बस ध्यान रखिए कि अब मुझे वचन दे दे कि इसकी सेवा करता रहिए। पिताजी मैं भी आपका बेटा हूँ, आपने मेरा नाम धर्म रखा है। मैं आपको वचन देता हूँ अपने जीते जी अपने छोटे भाई परम को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। पिताजी जब तक इसका ब्याह ना हो जाएगा, इसका घर ना बस जाएगा, मैं आपको दिया हुआ वचन कतई नहीं भूलूं। प्राण जाए पर वचन न जाए। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू हमेशा सुखी रहेगा। पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दो। अच्छा। तो वचन तो तुमने दे रखा है, इस वचन की चक्की में मुझे क्यों पीस रहे हो? अरे भगवान तुझे कैसे समझाऊं, तू वचन का मोल ना समझ रही। हमारे खानदान में प्राण जाए पर वचन न जाए। एक काम करो, इस वचन का मोल तुम ही समझो और अपने प्राण भी मत जाने दियो और वचन को भी पूरा करना। मैं जा रही हूँ। पिताजी क्षमा करती। अरे परम, ओ परम, अरे भाई आज तो तू घड़ा उदमस्सा हो रहा। अरे नहाया धोया ना अभी? जा नहा धो ले, सुखपालू से लेकर आता होगा छोरी वाले को। जा जल्दी जा। भाभी भाभी, भाई साहब भाभी नजर नहीं आ रही? हाँ अंदर ही। अरे वाह भाभी, आज तो बड़ी सज धज रही। कहीं जाने का इरादा है कि? अरे कहाँ सज धज रही हूँ मैं, वो परम को ना देखने वाले आ रहे हैं। अच्छा, परम का ब्याह कर रहे तुम? यह तो बहुत बढ़िया बात है। अरे रिश्ता जान न दियो, करके ही मानियो। और मैं तो यूं कहना ही थी, मैं जा रही बाहर, और हमारे घर का भी ध्यान रखियो। और सांझ को आऊंगी मैं खुशखबरी सुनने। ठीक है भाई साहब? ठीक है। अरे तू तो सजधजगी, पहले उसके तो कपड़े निकाल देती। हाजी क्या कह रहे हो? अरे मैं न्यू कह रहा था, सुखपाल जो है लड़की वाले को लेने गया है, तो तू परम के बढ़िया से कपड़े निकाल दे जो एकदम आमिर खान सा लगे। क्यों लड़की वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हो? जैसा है वो उसे वैसा ही रहने दो। अरे भगवान तू क्यों बात समझने की कोशिश ना करती? अरे मैंने पिताजी को वचन दे रखा है। अरे परम का ब्याह हो गया तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा, मेरा पीछा छूट जाएगा, तेरा भी पीछा छूट जाएगा। अजी आप बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, मैं उसके अच्छे से कपड़े निकाल के उसको तैयार करवा देती हूँ। ठीक है? जा जा जल्दी जा। ठीक है जी। सुखपाल भी आता ही होगा। चाचा, अरे सुखपाल तो अकेला कैसे आ रहा भाई? बेटी वाला कहाँ रह गया? अरे चाचा 70 में कर दिया मैंने सारा काम खत्म। 70 में? हाँ, अच्छा तो बात पक्की समझूं? मैं तो मैंने पूर्व प्यार का मामला सेट कर दिया, चिंता मानने की जरूरत नहीं है। अरे भले मानस देख ले, कभी गड़बड़ होती फिर है, बात कच्ची रह जा। गड़बड़ न होने की उन्होंने सारे काम की जिम्मेदारी मेरे पे सौंप दी। कह दूं परम से? कहने की कौन सी बात है, बस बारात की तैयारी करो, तैयारी। अरे परम, ओ परम। चाचा बिचौली बहुत दिन ले हूँ। अरे तू कैसी बात कर रहा है, तुझे ठाड़ी बिचौली दूंगा। अरे मेरा पर तो हो दे। अरे थम जा, पहले रिश्ता तो हो लेने दे। अरे चाची तू कैसी बात कर रही, रिश्ता तो उस दिन ही हो गया था। अच्छा हाँ, अरे समझ ले बात को, परम का ब्याह होवेगा, घोड़ी चढ़ेगा, बाजा बजेगा और ढोल ताशे बजेंगे। चाची तुम कल कोई बारात की तैयारी करो, चट मंगनी और पटे ब्याह कल कोई करवा देगा बिचौलिया सुखपाल। ले परम, अब तो तेरे बहू आ जाओगी। भाभी मेरे भी बहू आवेगी। भाभी मेरे बहू आवेगी, मेरे बहू आवेगी, मेरे बहू आवेगी, मेरे बहू आवेगी। मैं भी दूल्हा बनूंगा भाभी। हाँ।
भैया मैं दूल्हा बनूंगा। भाई मैं दूल्हा बनूंगा। मैं दूल्हा बनूंगा भैया। मेरा तो ब्याह हो गया, अब तो है ना हम दोनों मिलकर मजे करेंगे और मेरी बहू को कितना मजा आएगा। और है ना मैं तो अपनी भाभी को भी खिलाऊंगा, बहू आ रही। सारे कपड़े धो दूंगा आज तो, सारे कपड़े धो दूंगा और है ना आपको खिलाऊंगा। पागल है अरे परम, तूने आज फिर ये सारे कपड़े निकाल दिए, तू क्या करके मानेगा? इन सारी चीजों को धोता रहेगा क्या? भाभी भाभी मेरी बहू ना बड़ी अकलमंद है, मेरे से नहीं कह रही जब नवा नवा ब्याह है ना तो पूरे घर की साफ सफाई कर दे, अरे है ना पूरे घर को पवित्र कर देंगे, इसे स्नान करवाने ले जाएंगे गंगा में। हे भगवान, ओ स्नान के चाचा, स्नान करण माँ बाप जाया करें, पूरा घर ना जाता और ना जाते दूल्हा दुल्हन। अरे परम, तू क्यों मेरी जान का दुश्मन बन रहा है? तू मुझे ये बता दे, कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? ना भाभी ना, मेरी साथ नई बहू आई है, भला उसकी बात में कैसे टाल दे, बुरा ना मान जाती है। ना ना, तू क्यों उसकी बात को टालेगा? 4 दिन में बहू वाला हो गया, बड़ा पत्नीव्रता बन रहा है। और तू एक बात बता, वो तेरी बन्नो है कहाँ? वो तो रसोई में साफ कर रही, मैं यहाँ कपड़े धो रहा, वो वहाँ साफ कर रही। क्या रसोई में? बस तो फिर कर दिया होगा उसने तो बेड़ा गर्क सारा। भाभी मेरा खरक बता रही, मेरी बहू जैसी तो कोई काम है ना। हे भगवान, इन दोनों पागलों के बीच में मैं खुद पागल हो जाऊंगी। अब देखू जाके उसने कौन सा रसोई में रायता फैला दिया। क्या सफाई करना बुरी बात हो है? भाभी के पीछे चलो, कभी मेरी बहू को कुछ कह दे। हाँ आज तो सारे बर्तन मांज दूंगी मैं। अपने गांव में भी तो इतना सारा काम करती थी, गांव वाले सारी तारीफ करते थे। और अपनी गांव को कितनी अच्छी तरह से नहलाती थी, उसका मेकअप करती थी। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे काम करूंगी, दीदी आते ना मेरी तारीफ करेगी। जल्दी जल्दी धो देती हूँ। हाँ, देखो मैंने सही कहा था, मैंने सही बुरसेट पहन ली। अगर मैं बुरसेट ना पहनती तो बर्तन धोते धोते तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते। अब मेरे कपड़े तो गंदे नहीं होने के बुरसेट से। जल्दी जल्दी लग जाओ काम में। हे भगवान, उधर परम पूरे घर को गीला कर रखा है और यहाँ बबीता, तू ये क्या कर रही है? दीदी अब से ना मैं घर का आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी, सारा काम ना मैं ही करूंगी। अरे बबीता, तूने चीनी में पानी मिला दिया, नमक, चीनी, चाय पत्ती में पानी मिला के तू कौन से पकवान बनाएगी? और ये क्या पहन रखा है तूने? साड़ी के ऊपर शर्ट? वो ना दीदी, मैंने ये सोचा साड़ी से अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैंने साड़ी के ऊपर ये बुरसेट पहन लेती हूँ। हे भगवान, इन दोनों के चक्कर में तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। उधर उसने कुछ सोने का नहीं छोड़ा और यहाँ इसने पूरे राशन को धो दिया। मेरे तो पूरे राशन की खलचोरी बना दी इसने। हे भगवान, मैं ही पागल हो गई। मुझे कहीं पागल खाने तो नहीं जाना पड़ेगा। मामा, अरे मैं क्या करूं? अरे राम, कहाँ जाऊं मैं? मुझे लगता है दीदी को मेरा काम पसंद नहीं आया, लेकिन मेरा काम तो मेरे मम्मी पापा को खूब पसंद आता था, और फिर दीदी को मेरा काम क्यों नहीं पसंद आया? परम जी, देखना दीदी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अभी से क्या हुआ? अभी ये क्यों रोने लगी? मैं तो रो रही हूँ, समझ आ रहा है, पर
ये अब हे भगवान पागल हो जाऊंगा मैं तो। मेरी बहू ने तो सारा काम निपटा रखा। बस तुम रो क्यों रही हो? करम जी, तुम्हारी दीदी को मेरा काम पसंद नहीं आया। मैंने तो इतना सारा काम कर दिया, आखिर मैंने क्या कमी छोड़ी? भाभी तुम रो क्यों रही हो? मेरी बहू ने तो सारा काम निपटा रखा है। अरे भाग्यवान, क्या बात होगी? क्यों रोना मचा रही हो? अजी सुनो, इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रह सकती। इन दोनों ने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। अब तो मैं या तो झोड़ में जाके मरूंगी या किसी कुएं में, पर मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी। अरे भगवान, मैं तुझे कहीं ना जाने देने का। अब तो हम दोनों चलेंगे। अरे परम का ब्याह हो गया, और वैसे भी माँ पिताजी को वचन जो दे रखा था उसका घर बसाने का। तुम्हारे इस वचन ने तो मार दिया मुझे। चल, अब इनका ब्याह हो गया, अभी अपने घर को आप संभाल लेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। हम दोनों चल रहे हैं। चलो जी चलो, नहीं तो ये दोनों ना हम दोनों को ही पागल कर देंगे और हमें पागल खाने नहीं जाना। चलो चलते हैं, चलो। भैया, भाभी, बस भैया खुश रहना तू। बबीता, भैया भाभी तो चले गए। कोई बात नहीं, अब ना हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हम तो पति पत्नी है ना। हम दोनों पति पत्नी है। ये फिर तो हमारे बच्चे भी होंगे, और हम है ना उनकी खुशी में गाँव में ढोल बजवाएंगे। ये हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना कबीर सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारी फिल्म आएगी अलोम प्रोडक्शन हाउस पर। हमारी फिल्म आपको कैसी लगी और हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, उसके बारे में भी हमें जरूर सजेशन देना। तो दोस्तों, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एंड कमेंट करें। सपोर्ट करें।